बीजेपी के 18 विधायक सस्पेंड कर दिए गए। मुस्लिम आरक्षण पर दरअसल आर पार हुआ। देखिए जरा, मुस्लिम आरक्षण के लिए दरअसल बिल आया था, उसकी प्रति आप देख रहे हैं, फाड़ के फेंक दी गई। ये आप देख रहे हैं। और उसके बाद देखिए जरा, बीजेपी के विधायकों ने बिल की कॉपी फाड़ी तो 18 विधायक सस्पेंड हो गए और उसके बाद मार्शल ने गोद में उठाकर बाहर किया। उसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया खुद सदन से बाहर निकले तो उनसे सवाल किया गया, क्योंकि मुस्लिम आरक्षण बिल पास हो गया और बीजेपी के 18 विधायक सस्पेंड कर दिए गए। कर्नाटक में बीजेपी के 18 विधायक सदन से बाहर कर दिए गए। स्पीकर ने सभी विधायकों को 6 महीने के लिए बाहर निकाल दिया। संसदीय इतिहास में इतनी बड़ी कार्रवाई शायद पहले कभी नहीं हुई, इसलिए बीजेपी हमलावर है। पार्टी ने दिल्ली में भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी है। पार्टी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण बता रही है। राहुल गांधी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अनफिट हैं और इसी कारण से वो तुष्टीकरण के माध्यम से और अपीजमेंट के माध्यम से अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दे दिया है। इसी सिलसिले में आज सदन में बिल पेश किया गया और पास भी करा लिया, जिसे लेकर बीजेपी ने सदन में जमकर हंगामा किया, बिल की कॉपियां फाड़ दी, जिसके बाद स्पीकर ने यह कार्रवाई की। तो सवाल यह, क्या बात यही खत्म हो जाएगी? दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने जो हमला किया उससे साफ है यह मामला काफी दूर तक जाएगा। बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपने देख लिया सदन में क्या हुआ। अब मैं आपको बताता हूं सदन में क्यों हुआ ये सब। दरअसल इस बवाल के पीछे वजह यह है, यह विधानसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं। विधायकों को इस तरह से उठाकर बाहर किया गया। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण बिल पास हो गया। अब कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण मिलेगा। सरकारी ठेकों में मुसलमानों को यह आरक्षण दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले का बीजेपी ने जमकर विरोध किया। बीजेपी विधायकों ने सदन में बिल की कॉपी फाड़ कर फेंकी, जिसके बाद स्पीकर ने मार्शलों को सदन में बुलाया और हंगामा कर रहे बीजेपी के 18 विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। स्पीकर ने इन सभी विधायकों को विधानसभा से 6 महीने के लिए सस्पेंड किया है। 15 मार्च को सिद्धारमैया सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया। कैबिनेट के फैसले के बाद सरकार ने कानून में संशोधन किया। कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट में बदलाव किया गया। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। बीजेपी ने कहा यह आरक्षण ओबीसी के अधिकारों में सेंधमारी है। सिद्धारमैया सरकार का यह बिल तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। आज 4% से शुरू हुआ, जो 100% तक जा सकता है। आइए, अब इस पर हंगामा होना लाजमी था। हंगामा शुरू हुआ, मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है। बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। बिहार चुनाव में भी इस मुद्दे का बड़ा इस्तेमाल होगा। सुनिए। ये जो 4% मुस्लिम आरक्षण या रिजर्वेशन दिया गया है, ओबीसी बंधुओं के अधिकार को मार करके, उसमें सेंधमारी करके जो ओबीसी को मिलना चाहिए उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। मोदी जी तो खुद पसमानदा की बात करते हैं और पसमानदा को जब रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में दिया जा रहा है तो आप विरोध कर रहे हैं। ये कहाँ की राजनीति है? एक तरफ पसमानदा करते हैं, पसमानदा को कर्नाटक की सरकार रिजर्वेशन देती है तो उसका आप विरोध करते हैं। क्या कर्नाटक सरकार, कांग्रेस सरकार पूरा अपीजमेंट में लगे हुए हैं। एसडीपीआई पीएफआई के ऊपर जो केसेस था वो भी विथड्रॉ करने का वो डिसाइड करके वो भी बहुत ही लीनियंस उनको दे रहे हैं। इसके कारण कर्नाटक एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स का एक लैबोरेटरी बन गया है। सिर्फ मुसलमानों को नहीं है, ओबीसी को है, एससी को है, एसटी को है। भाजपा इस मामले पर शुद्ध रूप से राजनीति कर रही है, झूठ बोल रही है। ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये केवल वोट बैंक को ऊपर रखता है, संविधान को नहीं। एक तरफ वक्फ की पैरवी करना जो लैंड ग्रैब करता है, जो संविधान के खिलाफ है, दूसरी तरफ ऐसे धर्म के आधार पर आरक्षण गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में देना, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी आज केवल एक मुस्लिम लीग की तरफ। इन्हें मुसलमानों को फांसी चढ़ा दोगे क्या देश के अंदर? कि हर वक्त मुसलमान 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 दिया गया है मुसलमान को। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमान बदहाली के कगार पर है और 10 साल के अंदर तो मुसलमान को जो मिलता था वो भी खत्म कर दिया। अब देखिए इसमें आगे होगा क्या। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कर्नाटक सरकार ने वो किया है। ऐसे मामले कोर्ट में जाते हैं और फिर धराशायी हो जाते हैं। अब आगे की तैयारी है। कर्नाटक में करीब 14% मुसलमान हैं। मुस्लिमों के लिए 4% कोटा तय किया गया है। मुस्लिमों को ओबीसी कोटे से काटकर यह आरक्षण मिलेगा।
कर्नाटक में अभी ओबीसी को 32% आरक्षण दिया जाता है, जिसका मतलब यह है कि ओबीसी का कोटा घटकर 28% रह जाएगा। इसे लागू करना सिद्धरामैया सरकार के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे फैसले राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में संशोधन केवल केंद्र सरकार कर सकती है, जिसका मतलब है मामला कोर्ट जा सकता है, क्योंकि इससे 50% आरक्षण का जो आंकड़ा है वो पार हो जाएगा। बिहार में ऐसे ही हालात में मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है।